जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव गाइस। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में ना सिर्फ मैंने आपके लिए मुहावरे और लोकोक्ति के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, बल्कि आपको इससे पहले मैं थ्योरी कराऊंगा और थ्योरी में बहुत सारे मुहावरे लोकोक्तियां बताऊंगा और उसके बाद जो है टेस्ट लूंगा। तो ये कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें मुहावरे लोकोक्तियां आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए, दोपहर 1 बजे पैडागोजी की क्लास चलती है, इंग्लिश हिंदी की क्लास 2 बजे चलती है। जैसे ये क्लास फिनिश होती है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी साइंस की क्लास 8 बजे और 8:40 पर जो है जीके जीएस की स्पेशल क्लास चलती है। संडे को मैं लाइव आता हूं। आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे कर सकते हो और ड्रीम सेवक आईएएस पर इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, जैसे बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएड, रेलवे, बैंक, एसएससी, पैरामेडिकल, यूपीपीएससी और एसएससी। ठीक है, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का क्लास हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ पर 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट मुहावरे को यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद लोकोक्ति को देखेंगे जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे अंक भरना। अंक भरना का मतलब होता है आलिंगन करना। अगर आपको इससे भी नहीं पता चला होगा तो यहाँ पर देखिए, माता पिता ने अपने पुत्र को अंक भर लिया, है ना। बी नंबर में अंग अंग लिखना, इसका क्या मतलब है? प्रसन्न हो जाना। अंग अंग लिखने का मतलब प्रसन्न हो जाना। जैसे विदेश प्रवास से घर आने पर रमेश का अंग अंग खिल उठा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंगूठा दिखाना। अंगूठा का दिखाने का मतलब समय पर इनकार कर देना। जब भी समय पड़ा तो उन्होंने इनकार कर दिया, अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे होना। प्राप्त ना होने वाली वस्तु को बेकार मान लेना, कि जैसे अंगूर बहुत दूर है, अंगूर तो हमारे लिए खट्टे हैं, या मान लीजिए कि कुछ और आपको करने का मन था लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ तो आपने कहा कि अरे वो तो बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अंगूर खट्टे होना। नेक्स्ट है हमारा अंधे की लाठी, है ना। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे इस पर आते हैं मुहावरे पर। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना प्रयास का लाभ मिलना। ठीक है, अंधेरे में रखना यानी भेद छिपाना। जब किसी की राज आप छिपाते हैं, कोई बात छिपा के रखते हैं, इसका मतलब हुआ अंधेरे में रखना। मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई आप ही करना, है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जैसे हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है इस बार बिहार बीएड में टॉप करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंख उठाकर ना देखना, मतलब क्या? तिरस्कार करना। सिद्धार्थ ने उसके निकट आने पर भी उसे आंख उठाकर नहीं देखा, यानी उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, उसका तिरस्कार किया, उसकी बेइज्जती की। नेक्स्ट है हमारा आंख का काटा, मतलब शत्रु बनना। आंख का काटा मतलब शत्रु बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आंख का तारा। आंख का तारा का क्या मतलब हुआ? आंख का तारा का मतलब हुआ बहुत प्यारा। आंख मारना, इशारा करना। आंख फेर लेना, प्रतिकूल होना। आंख फेर लेना मतलब क्या? प्रतिकूल होना। सहायता की जरूरत के समय परिजनों ने क्या किया? आंख फेर लिया, यानी वो प्रतिकूल हो गए, बिल्कुल मना कर गए। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट है हमारा ओखली में सिर रख देना, मतलब क्या? ओखली में सिर देना मतलब अपने से जोखिम लेना। कहते हैं ना कि जब आप ओखली में सिर रख ही दिए हैं तो अब क्या सोचना, अब तो हमको ये काम करना है, मैंने जोखिम खुद लिया है, अब इसको करके दिखाना है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। जब कोई किसी से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो इसका मतलब हुआ कलेजे में सांप लौटना, लेटना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेजा ठंडा होना, यानी संतोष होना। ठीक है, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। पड़ोसी एक मुकदमे में जेल चला गया, तब रमेश का कलेजा जो है क्या हुआ? ठंडा हो गया। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना, मतलब दुख होना। कलेजा मुंह को आना मतलब दुख होना। कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कलेजा मुंह को आना मतलब डर लगना, लेकिन यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? दुख आना, दुख होना। तो ट्रक और कार की टक्कर को देखकर राकेश का कलेजा जो है वो मुंह को आ गया। नेक्स्ट है हमारा खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना। कितनी खरी खोटी सुनने के बाद भी सुनील की आदत सुधरती नहीं है। नेक्स्ट हमारा सामने है खेत आना। खेत आना का मतलब होता है वीर गति पाना। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर है हमारा चैन की बंसी बजाना, मतलब क्या? आनंद पूर्वक जीवन बिताना। छक्के छुड़ाना मतलब प्रास्त करना। जब किसी को आप प्रास्त करते हैं तो कहते हैं छक्के छुड़ा दिए हमने उसका। छठी का दूध याद दिलाना मतलब कठिनाई अनुभव होना। जमीन आसमान एक करना मतलब बड़े बड़े उपाय करना। जहर का घूंट पीना मतलब क्या? क्रोध को दबा लेना। क्रोध को दबाना जो है जहर की घूंट पीना होता है। ठीक है,
टांग अड़ाना मतलब क्या, दखल देना, तुम मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो, है ना। हर जगह बेमतलब टांग अड़ाना मूर्खों का काम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से मुहावरे को देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ जो है उसके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। मुहावरे से तो आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे, लेकिन लोकोक्तियाँ बहुत सारे लोगों को उतनी पता नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट लोकोक्ति में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पहली लोकोक्ति, अधजल गगरी छलकत जाए। ये तो सभी को जानते हैं कि ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर भी क्या होता है, अहंकारी होता है। थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाने लगते हैं कि हमसे विद्वान कोई नहीं है। इसका मतलब हुआ अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। यानी आधा जब आप लोटा पानी लेके जाओगे तो वो छलकता है, लेकिन अगर पूरा लोटा पानी लेकर के जाओगे तो वो कभी नहीं गिरेगा। दौड़ोगे तो जल्दी गिरती नहीं है, जल्दी लोटे में इधर उधर उछल कूद नहीं मचाता है। नेक्स्ट है, अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है। नेक्स्ट है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी नाम के विपरीत गुण होना। नाम कुछ और है, नाम मान लीजिए है कि बहुत परिश्रमी, उसका मतलब हो रहा है नाम का मतलब, लेकिन वो क्या है, बहुत लेजी लड़का है। तो यहाँ पर कहेंगे आँख का अंधा नाम नयन सुख, उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब केवल बाहरी दिखावा और अंदर में जो है चीज़ें अच्छी नहीं होना। जैसे कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उसका जो है पैकिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो है अंदर से वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती है ना। जैसे आप ट्रेन पर जाओगे तो वहाँ पर केक और बिस्किट खाओगे ना, तो 10-10, 20-20 रुपए में केक बिस्किट मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छी पैकेजिंग होगी, लेकिन जब खाओगे तो बहुत ख़राब क्वालिटी रहती है उसकी। तो उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ऊँची दुकान फीकी पकवान। नेक्स्ट है हमारा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी अवसर निकल जाने पर सहायता बेकार होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, ये तो डेली लाइफ में यूज होता है, आप जानते होंगे। शर्म के मारे क्रोध होना, शर्म के मारे जो है जिसको क्रोध होता है उसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। नेक्स्ट है हमारा, बिल्ली के भाग से छींका टूटा, यानी जैसा चाहा वैसा हुआ। नेक्स्ट है, नाच ना जाने आंगन टेरा, ये काफ़ी आप लोग यूज भी करते होंगे और जानते होंगे, मतलब अपनी असफलता का दोष दूसरे पर डालना जो है वो कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेरा। नेक्स्ट है हमारा, अंत भला तो सब भला, इसका मतलब होता है परिणाम अच्छा हो तो कार्य भी क्या होता है, सफल होता है। कुछ और लोकोक्तियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसका क्या मतलब हुआ, मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह बनी रहती है। मुखिया अगर मूर्ख होगा तो परिवार में कलह बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आपने सुना होगा ना, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो ये वही चीज़ है, लोकोक्तिया का इस्तेमाल किया गया है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मतलब प्रयत्न से सफलता मिलती है, आप कोशिश करोगे तो सफलता मिलती है। जैसे एक जो है रस्सी जो होती है बहुत मुलायम होती है, लेकिन फिर भी आपने कुआं पर देखा होगा, बार बार वो कुआं पर आती जाती है, घिसती है, तो वो कितनी ही मजबूत वहाँ पर पत्थर क्यों ना हो, उसको घिस करके वो पूरी तरह से बर्बाद कर देती है ना, वहाँ पर सफल होती है। नेक्स्ट है, करत करत, यहाँ पर है, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, यानी बेईमानी एक बार ही चलती है। खोदा पहाड़ निकली चुहार, यानी बहुत परिश्रम आपने किया लेकिन परिणाम जो है आपको बिल्कुल नहीं मिला। घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट से क्या होता है, कमजोरी आती है। घर के ही लोग क्या करते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं जब आपसी विवाद होती है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि आप हमें वैल्यू नहीं देते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हो। इसका मतलब है सहजता से प्राप्त वस्तु का आदर नहीं, जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाता है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब होता है दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी ताकतवर की ही जीत होती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना कारण होगा ना कार्य होगा। नेक्स्ट है, रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई, मतलब पतन के बाद भी घमंड है, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी घमंड जो है वो अभी तक बाकी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और इसका पूरा आपने सुना होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ पर है हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या मतलब होता है, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण क्या, जो बिल्कुल सामने है उसके लिए प्रमाण देने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट है, नीम हकीम खतरे जान, ये भी काफ़ी यूज होता है डेली लाइफ में, तो इसको कहते हैं अयोग्य व्यक्ति से हानि होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अयोग्य होता है, नीम हकीम खतरे जान मतलब क्या, कि ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं ऐसे डॉक्टर होंगे जो बिल्कुल नए हैं या ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं ना गांव घर में,
जो उतनी उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो दवाई देते हैं, कभी कभी उससे लोग मर जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, या ऐसे कम अनुभवी व्यक्ति से आप कभी काम करवाते हो तो उल्टे आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये यूज किया जाता है नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं कुछ टेस्ट आपका ले लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। बड़ी तेज़ी के साथ टेस्ट होगी क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सोचना है नहीं, आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको डायरेक्ट रिप्लाई कर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़िए। पहला है लोहे के चने चबाना, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से ऑप्शन देखिए और यहाँ पर आंसर दीजिए। मैं ऑप्शन आज के टेस्ट में नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, लोहे के चने चबाना। देखिए लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन संघर्ष में फंसना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान पर जू ना रेंगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए कान पर जू ना रेंगने का मतलब हुआ बात को अनसुना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीड़ा उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बीड़ा उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो देखिए बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ होगा किसी काम का भार लेना। जब कोई काम का भार लेते हैं तो उसको कहते हैं बीड़ा उठाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जूम कर रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, यहां पर है कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपके सामने है, जल्दी से देखिए और बताइए। तो देखिए कान भरना जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है बहकाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत बनाने मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हजामत बनाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बेवकूफ़ बनाना। तो यहाँ पर जितने लोगों का बी है करेक्ट है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हौसला पस्त होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए हौसला पस्त होने का मतलब है उत्साह ना रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए हाँ में हाँ मिलाने का मतलब होता है खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिर पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और रिप्लाई कीजिए। तो देखिए सिर पर सवार होने का मतलब होता है पीछे पड़ जाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जूम कर रहा हूँ आपके लिए ताकि क्लियरली चीज़ें दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, मुँह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सामने है, जल्दी से बताइए मुँह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सामने है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है घूस देना। ठीक है, जिनका बी है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भारी विपत्ति होना, भूख लगना, भूख कमाना, इज्जत बचाना, तूफान आना। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, यहाँ पर भारी विपत्ति आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ होगा यहाँ पर प्रसन्न होना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको ताकि चीज़ें क्लियरली दिखाई पड़े। चलिए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूक फूक कर पैर रखना। यहाँ पर ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है, तो जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी सोच विचार कर काम करना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देखिए नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुशामद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन यहाँ पर है ए बी सी डी ऑप्शन, जल्दी देखिए और बताइए अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना। तो यहाँ पर जितने लोगों का बी आंसर है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, जल्दी से पढ़िए और बताइए। तो देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है, चलिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी डिंग हाँकना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है चंचल होना, भूकंप आना, बिस्तर बदलना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होना। आसन डोलना का क्या मतलब है? आसन डोलने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का क्या अर्थ है? लल्लो चप्पो करना,
लल्लो चप्पो करने का मुहावरे का अर्थ है, आपको लग रहा होगा यहाँ पर कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। स्नानगर अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना या फिर परेशान होना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर होगा सी, अत्यंत लज्जित होना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए लोहा लेना, बी हाथ के तोते उड़ाना, बी लकीर का फकीर होना या फिर दो कौड़ी का आदमी। पुरानी प्रथा पर चलना का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर पुरानी प्रथा चलने का मतलब है लकीर का फकीर होना। तो जितने लोगों का आंसर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वार्थी होना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। स्वार्थी होना, स्वार्थी होना मुहावरे का सही अर्थ हमारा हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि भ्रमित होना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मुहावरा पूछा गया। इस क्वेश्चन में भी आपको स्वार्थी होना मुहावरा पूछा गया था, कौन सा मुहावरा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारा मुहावरा हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब हुआ स्वार्थी होना। यहाँ पर भी हमको मीनिंग दिया हुआ है भ्रमित होना, तो ये इसका मुहावरा क्या होगा, किस मुहावरे का सही अर्थ है ये। तो देखिए ये जो है अकल पर पत्थर पड़ना जो है मुहावरा, उसका सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रमित होना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पर मुहावरा आपको बताना है, तो एकमात्र सहारा जो है वो अंधे की लाठी होना है ना, इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ होता है। धोखा देना मीनिंग है और इसका मुहावरा क्या हो जाएगा। तो देखिए धोखा देना जो है वो हमारा चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। खूब लाभ होना, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए और आंसर दीजिए। देखिए खूब लाभ होना जो है वो हमारा पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है हमारा, ठिकरा फोड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए प्रेम को फंसाना, दोष लगाना, संकट पैदा करना या फिर सबक सिखाना। ठिकरा फोड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए ठिकरा फोड़ना जो है वो दोष लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समूल्य नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए जड़ खोदना, जी का जंजाल होना, चिराग तले अंधेरा या फिर जी चुराना। जल्दी से बताइए समूल्य नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए जितने लोगों का आंसर ए है जड़ खोदना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तेजी तेजी में इसलिए करा रहा हूँ स्पीड में, ताकि जो है कम समय में आप ज़्यादा यहाँ से कर सको। मेरे लिए यहाँ पर रिवाइज ही करना है आपको, ठीक है। जो अभी पढ़ा उसको अभी भी रिवाइज करना है, तो बड़ी आसान होगी आपके लिए। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ होगा वश में करना। नेक्स्ट है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बरस पड़ना, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा हमारा अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मात देना। नेक्स्ट मुहावरे पर आते हैं, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर होगा व्यथा से बेचैन होना, मतलब कलेजा मुंह को आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 32, और क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, दूर कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए सहयोग मिलना, बाधा उत्पन्न होना, बाधा दूर होना या फिर कांटा चुभना। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ होगा बाधा दूर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ होगा आत्मसमर्पण करना। क्या आंसर हो जाएगा, आत्मसमर्पण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आलस्य करना, निश्चिंत होना, घोड़ा बेच देना, परिश्रम करना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा निश्चिंत होना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए, यहाँ पर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। देखिए छाती पर सांप लौटना जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ईर्ष्या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीन तेरह करना मुहावरे का सही अर्थ बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तीन तेरह मुहावरे का सही अर्थ जो यहाँ पर हो जाएगा वो होगा हमारा बिखेर कर रख देना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जानबूझ करके मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए। तो देखिए जानबूझकर मुसीबत में पड़ना ये होता है आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, ठीक है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा जी नहीं भरना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। जी नहीं भरना, तो यहाँ पर देखिए संतोष ना होना। नेक्स्ट मुहावरे पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा। ऊँट के मुंह में जीरा, देखिए ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ हो जाएगा बहुत थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है चोर के दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ बता दीजिए। चोर के दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। देखिए चोर के दाढ़ी में जो तिनका है इसका सही अर्थ हो जाएगा दोषी हमेशा क्या होता है, चौकन्ना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंथ जो काज का सही अर्थ है। एक पंथ जो काज का सही अर्थ है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक साथ दो लाभ होना, ठीक है। नेक्स्ट मुहावरा हमारा दाल भात में मुसलचंद का सही अर्थ क्या हो जाएगा। दाल भात में मुसलचंद का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकार दखल देना। दाल भात में मुसलचंद, इसका मतलब होता है बेकार दखल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी है करेक्ट है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। काफ़ी यूज होता है डेली लाइफ में। ऑप्शन नीचे है, देखिए और बताइए। देखिए धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कहीं भी ठिकाना ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। देखिए अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और काफ़ी अंतिम की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमें करना था और 46 में हम आ चुके हैं। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ हो जाएगा बेमेल बेढंगा होना, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने अपने स्तर पर इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स जो बिहार बीएड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, आपके शेयर करने से हो सकता है कि आप अगर सोशल मीडिया पर शेयर करोगे तो ऐसे आप अगर सोशल मीडिया पर आपके शेयर करने से ऐसा हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग जो अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनको चैनल के बारे में नहीं पता है, वो चैनल को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 46 कर लिया। 47 में आते हैं। एक अनार 100 बीमार, ये लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ हो जाएगा हमारा एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना, ये लोकोक्ति है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया था, इसका सही आंसर होगा श्रम अधिक फल न्यून, ठीक है। काम आपने ज़्यादा किया लेकिन वहाँ पर जो है रिम्यूनरेशन काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसकी भैंस का सही अर्थ बताइए। तो जिसकी लाठी उसका भैंस का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही अर्थ होगा शक्तिशाली का बोलबाला होना। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ बताइए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, ए अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों पर दोष डालना। थ्योरी के साथ साथ आपको टेस्ट भी करवाया है, ठीक है। तो आप बताइए आपको ये कैसा लगा। ड्रीम सेवक आईएएस चैनल से आप किस तरह से जुड़ सकते हैं और कैसे हमारी क्लासेस ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे ड्रीम सेवक आईएएस और इस तरह से सारे ग्रुप्स मिलेंगे। ये ऑफिशियल चैनल है, इसको जरूर यहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। और ड्रीम सेवक आईएएस प्लेटफॉर्म हर जगह मौजूद है, हर एक प्लेटफॉर्म पर। एक और चीज़, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप बस थोड़ा सा नीचे क्लिक करोगे और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहाँ जाने पर आपको जो है सारे लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक के, है ना, और इंस्टाग्राम के सारे लिंक वहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसको आप क्लिक करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जरूर जाकर के ड्रीम सेवक आईएएस लिखें और वहाँ पर ज्वाइन करें। ऑनेस्टली बताइए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।